नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी शानदार, काफ़ी जानदार सेशन हमारे लिए रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लेकर हिंदी के 20 क्वेश्चन प्लस 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जो भी साथी इस वीडियो पर आ रहे हैं, पहले क्वेश्चन से अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ें, प्रत्येक क्वेश्चन को अटेंड करें और बताएं कि आपका स्कोर क्या बन रहा है। दोस्तों, बेसिक ये टेस्ट नंबर 17 है। अब तक हमने इस प्रकार के लगभग 16 टेस्ट है वो देख लिए हैं, जहां से आपको तैयारी का अनुमान लग चुका होगा कि आपकी तैयारी हिंदी की कैसी है। और एग्जाम तक इसी प्रकार लगभग 37 दिन का समय हमारे पास जो बचा है, उसके अंदर इसी प्रकार टेस्ट चलते रहेंगे, तो लगभग 30 से 35 टेस्ट आएंगे। क्वेश्चनों की संख्या अगर जोड़ी जाए 700, और इन 700 से बाहर आपका क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। दोस्तों, एक बार शुरू में ही जो भाई बहन जुड़ रहे हैं, अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो सभी साथी, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं लेकर आ गया हूं, और क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखकर आपको उत्तर देना है। कौन सा शब्द संज्ञा है? आर्थिक, अपमानित, आदरणीय, अपेक्षा। हर एक क्वेश्चन को देखना है और देखते हुए ही उसका उत्तर देना है। जब तक क्वेश्चन को समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, उसका उत्तर सही नहीं आएगा। दोस्तों, इसलिए पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आया है, इसका उत्तर एक बार सभी साथी जरूर दे दें। सही रहेगा भाई, अपेक्षा, ऑप्शन डी। यह संज्ञा शब्द है, बाकी तीनों ही संज्ञा शब्द नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा समूह है पर्सनवाचक सर्वनामों का है? अगर वाक्य में इनमें से जो सर्वनाम है उनका प्रयोग हम करते हैं तो वाक्य सर्वनाम बन जाता है। वो कौन सा है ये आपको यहां पर बताना है। दोस्तों, तो आराम से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक क्वेश्चन को समझोगे तो उत्तर आराम से निकलता चलेगा। दोस्तों, समझ गए? देखो, कौन, किसे, कब, ये तीनों ही क्या है? आपके पर्सनवाचक सर्वनाम है। दोस्तों, क्या है? पर्सनवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? यहां पर जो बात की जा रही है, परिमाणवाचक विशेषण की बात की जा रही है। परिमाणवाचक विशेषण किसके अंदर है? खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, मैं सफेद कमीज नहीं पहनता, इस बार में बारिश में बहुत ओले गिरे। परिमाण, आराम से देख के बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो, यहां पर परिमाणवाचक की बात कर रहा है। परिमाणवाचक रहेगा इस बार में बारिश में ओले, बहुत ओले गिरे। दोस्तों, आप खेल का मैदान लंबा है, इसको परिमाणवाचक के अंदर शामिल नहीं कर सकते हैं। इनमें से द्विकर्मक क्रिया किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है? जो वाक्य आपको दिया गया है, 4 वाक्य हैं। राम ने आम और अनार खाए, रमेश और राम ने अंगूर और केले खाए, राम ने रमेश को केला खिलाया, रमेश और राम ने केले खाए। भाई, यहां पर द्विकर्मक देखो, रमेश, केला, क्या द्विकर्मक है या नहीं है? सर, ये द्विकर्मक है, तो यहां पर द्विकर्म है वो प्रयुक्त हो रहा है। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है, रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है, रंग हमको भरना पड़ता है। भारत में स्थिति दूसरी है का भूतकालीन रूप होगा। भारत में स्थिति दूसरी है, इसका भूतकालीन रूप क्या होगा? भूतकाल में इसको परिवर्तित करना है तो आप कैसे करोगे? रब ने जो हमें लकीरें दी है वो हमें पता है हमें क्या बता रही है, और लकीरों पर विश्वास बेसिक आप तभी कर सकते हो जब उनमें आप अच्छा रंग खिला सकते हो। उन लकीरों पर विश्वास
तभी करो जब आप मेहनत कर रहे हो, वरना हाथ में खींची गई लकीरें आपके किसी काम की नहीं रहती है। मेहनत कर रहे हो तो लकीरों को भी हम चेंज कर सकते हैं। भारत में स्थिति दूसरी थी। क्वेश्चन नंबर 6, उससे पहले भाई रैपिड फायर बुक चतुर श्रेणी के लिए मास्टर स्ट्रोक, अंतिम समय और अंतिम समय के अंदर ऐसी बुक जिसमें 15 दिन के अंदर संपूर्ण तैयारी का रिवीजन आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रैपिड फायर बुक है उसमें 1111 वस्तुनिष्ठ विगत एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। जो एग्जाम क्वेश्चन आपके 1 नंबर लिखा हुआ है वो है। 2 नंबर यहां पर दिया हुआ है 1111 वन लाइनर बिंदु, जो यहां पर दिखाई दे रहा है राजस्थान शॉर्ट नोट्स। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है 8 मॉडल पेपर, तो ये रहे 8 मॉडल पेपर विथ सॉल्यूशन, पेपर पैटर्न पर आधारित। एक बार पढ़ोगे तो इतना विश्वास दिलाता हूं जो अब तक पढ़ा है उसका संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा। 27 जुलाई 2025 जो लाइब्रेरियन एग्जाम आज से 10-15 दिन पहले हुआ था, वहां तक के क्वेश्चन इस किताब के अंदर आपको देखने को मिले जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं, इस बुक को पढ़ना चाहते हैं, तो आप अपने नजदीकी बुक स्टोर पे जाइए। लगभग सभी बुक स्टोर पे ये किताब पहुंच चुकी है। राजस्थान का कोई सा भी बुक स्टोर हो, छोटे गांव में हो या शहर में हो, हर जगह है। तो जाकर आप किताब है वो मात्र और मात्र 150 रुपए के अंदर ये किताब है वो ले सकते हो। चलो भाई, आपने ये किताब ली ना ली उसको छोड़ो, बात आती है कि सर मैं इसको ऑनलाइन कैसे बुक करूं। तो एक वेबसाइट है बुक माई बुक, इस पे जाके सर्च करना है। वेबसाइट पे जाना है, गूगल में ओपन करके फिर वेबसाइट में सर्च करना है कुछामन ऑनलाइन क्लासेज, ये बुक आपके सामने आ जाएगी। और भाई मात्र 15 दिन का कंटेंट है, आज ही ज्वाइन कर लेना। किस क्रमांक का शब्द तत्सम है, वह क्रमांक जिसमें तत्सम शब्द दिया हुआ है वह क्रमांक कौन सा है? एक एक पर्सन को देखते हुए उत्तर दीजिएगा भाई। मक्षिका, मीत, मच्छर, मोर, शब्द तत्सम है मक्षिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? कपास, जलेबी, लीची, तूफान। बात तत्सम शब्द की हो रही है, सॉरी विदेशी शब्द नहीं है, तो पहला ही है कपास विदेशी नहीं है। नेक्स्ट, इन शब्दों में कौन सी संधि सही है? मातृ प्लस उपदेश, उत प्लस हार, नदी प्लस उद्गम, वर्षा, वर्षितु होगा वर्षा ऋतु का। सिर्फ सी ऑप्शन सही दिया हुआ है, यहां पे सी ऑप्शन है वो यहां पे सही दिया हुआ है। नेक्स्ट, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? देखो बेटा, गुण के अंदर ओ उपसर्ग है लेकिन ओदक के अंदर ओ उपसर्ग नहीं है, यहां पे उपसर्ग का प्रयोग नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, हिंदी में प्रत्यय के भेद है। बेटा कृत प्रत्यय तदित प्रत्यय पढ़े नहीं क्या हमने? मैंने परिभाषा भी बताई थी आपको कि आजकल क्वेश्चन थोड़ा डीपली पूछा जा रहा है। तो 2 प्रत्यय हो गए, तो प्रत्यय के भेद कितने हो गए? 2। इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? जननी, अंबा, दादू, मंडूक, रसना, अक्षी, कर, पानी। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, उत्तर दीजिएगा एक बार। अच्छा है भाई, ये दोनों आपस में पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट, अगला, निम्न में से मुक्त का सही विलोम है? मुक्त का विलोम होता है बद्ध, बद्ध। नेक्स्ट, जिसकी पहले आशा न की गई हो वह है? बहुत बार चुनाव होते हैं और हम सुनते हैं कि वो हो उसकी आज अप्रत्याशित जीत हुई, क्योंकि जो मतदाता थे उनको विश्वास नहीं था कि ये जीतेगा, आशा ही नहीं थी, यानी अप्रत्याशित जीत। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। इसका तो क्या बताऊं मैं। एक चीज बताओ, रचयिता कैसे लिखा जाता है? रचयिता कैसे लिखा जाता है? गीतांजलि, प्रतिलिपि, अहोरात्र, क्या यह सही है? क्योंकि मैंने ये रचयिता हो, कवियत्री हो, ये 10-10 बार तो करवा दिया आपको। अब भी अगर आप इनको गलत कर रहे हो तो तैयारी तो नाम मात्र की कर रहे हो। कमेंट करके बताओ किस किस को पता है रचयिता कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह चित्र बड़ा सुंदर है, वाक्य में अशुद्धि है। एक चीज बताओ, आप सुंदर हो तो मैं आपको यह बोलूंगा कि आप बड़े सुंदर हो, या यह बोलूंगा आप बहुत सुंदर हो? यही बोलूंगा ना आप बहुत सुंदर हो, तो यहां पर बड़ा थोड़ी आएगा, बहुत आएगा। तो विशेषण संबंधी अशुद्धि हो गई। अगला क्वेश्चन, सिद्धांतहीन अवसरवादी व्यक्ति को दर्शाने वाली लोकोक्ति है। सिद्धांतहीन अवसरवादी व्यक्ति को दर्शाने वाली लोकोक्ति कौन सी है? क्वेश्चन को देख रहे हो तो उत्तर आराम से मिल रहा है आपको। जिसका कोई सिद्धांत नहीं है, निकले थे दिल्ली जाने के लिए, बीच में ट्रेन मिल गई बॉम्बे जाने वाले, बॉम्बे चले गए, तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास। क्वेश्चन नंबर 17 बैलेट का सही हिंदी शब्द है। आ रहे हैं चुनाव आगे, वहां पे देखने को मिलेगा, लेकिन हम के लिए सब बराबर है। जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो देखो बेटा, बैलेट मतपत्र, बैलेट यानी मतपत्र। क्वेश्चन 18 अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अधिसूचना प्रथम पुरुष शैली में लिखी जाती है, क्या गलत है? या तो मध्यम में लिखी या उत्तम में, इनमें से किस में लिखी जाती है अधिसूचना? यह क्वेश्चन बहुत आया भाई, बहुत क्वेश्चन आया। ये अधिसूचना किस में लिखी जाती है? अगला क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? वह शब्द जिसमें कोई उपसर्ग नहीं है। नीरज में, इनमें है। क्वेश्चन 20 तन्मय का संधि विच्छेद। तत् प्लस में, देखो तय के बाद मैं, तो तय अपने पंचम वर्ण में बदलेगा, तो तन्मय। समझ गए? व्यंजन संधि का उदाहरण है। आगे शुरू होता है करंट अफेयर्स। लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था डीडवाना में। डीडवाना वर्तमान में नया जिला बन गया, नागौर का भाग नहीं है, तो हो जाएगा गलत। है वागड़ प्रयाग बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 एग्रीस्टेक योजना का शुभारंभ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहां से किया गया? सीकर जिले से। किससे किया गया था? सीकर जिले से। नेक्स्ट, पिक्सल एवं दिंग तारा क्या है? पिक्सल एवं दिंग तारा अंतरिक्ष क्षेत्र में भारतीय स्टार्टअप है। ये क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्न में से कौन सी बिल्ली की प्रजाति अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस में शामिल है? बाघ, शेर, तेंदुआ, तीनों ही है, तो सभी। नेक्स्ट, विश्व शांति केंद्र की स्थापना कहां की गई? विश्व शांति केंद्र, और इसकी स्थापना कहां की गई? गुरुग्राम में। कहां? गुरुग्राम में। नेक्स्ट, हाल ही में श्रीलंका के सर्वोच्च सम्मान
मित्र विभूषण से किसे सम्मानित किया गया है? यह दिया गया भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट, के कस्तूरीरंगन का निधन हुआ, वे किससे संबंधित थे? एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष थे कस्तूरी रंगन। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में राजस्थान की क्या रैंक रही? राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में राजस्थान की क्या रैंक रही थी? चतुर्थ। कौन सी बेटा? चतुर्थ। नेक्स्ट, इगला एस क्या है? इगला एस क्या चीज है? रूस का मेन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? इसका उद्घाटन किया गया था कोटा में। कहां किया गया था? कोटा के अंदर दोस्तों। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन और ये है चतुर्थ श्रेणी भर्ती के अलग अलग। देखो भाई, शेड्यूल आधारित टेस्ट है, इसके अंदर आपको कंप्लीट 65 टेस्ट मिल रहे हैं। जो भी भाई ज्वाइन करना चाहता है आराम से दिन के 2-3 टेस्ट यूज करो और तैयारी को परखो। जो भाई कॉम्बो बैच लेना चाहता है कॉम्बो बैच ले सकता है। इसके अंदर कंप्लीट रणनीति के साथ आपको सिलेबस करवाया गया है। आगामी आप अगर हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की, तो सबसे यही बोलूंगा कॉम्बो बैच ले लो, बाकी चीजें छोड़ दो, किताबें फेंक दो। ये कंटेंट जो दे रहा हूं ये पढ़ लो, आपका सिलेक्शन पक्का है। टॉप 1000 में आप अपना स्थान, अगर ये कॉम्बो बैच वाला कंटेंट पढ़ते हो तो अपना स्थान पक्का करोगे। अब रही बात, आप तैयारी कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन आप यूट्यूब कुचामन ऑनलाइन क्लासेज परिवार का हिस्सा हो, तो आप आज अभी डिस्क्रिप्शन ओपन करो नीचे वीडियो के, वहां पर लिंक दी गई है, आज ही फॉलो करें, आज ही फॉलो करना है। अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो इस पे सर्च करके भी आज ही मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे सभी को एक साथ, हमारे साथ परिवार है उसको भी 7 लाख तक पहुंचाना, तो क्यों ना आप सभी साथी आज ही मेरे साथ जुड़ो। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट रहा है तो कमेंट कर देना। मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।